ओके स्टूडेंट्स, टुडेज डे नंबर 7 ऑफ लीनियर इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम्स। प्रिंटेड शीट आप लोगों के हाथ में है। प्रिंटेड शीट में हम लोग टाइम एंड वर्क टैक्सी प्रॉब्लम पढ़ा चुके हैं आपको सब लोग। स्टेपल मिलते जाएगा। लास्ट बेंच वाला लड़का यहाँ ला के रखेगा स्टेपल, उठाओ यहाँ ला के दो, और फिर लास्ट वाला लड़का यहाँ ला के देगा, और फिर लास्ट वाला लड़का यहाँ ला के देगा। आइए आइए आइए, टैक्सी प्रॉब्लम का क्वेश्चन हम जो प्रश्न ट्यूशन में कराए हैं उसमें हम पहले टिक मरवा दे रहे हैं ताकि तुमको समझ आए कि हाँ ये ट्यूशन में हुआ था। शीट खोलो, पहला प्रश्न जो है डिजिट्स प्रॉब्लम, उसमें 1 में टिक मारो, वो हुआ है। डिजिट्स प्रॉब्लम का जो पहला है वो ट्यूशन में हुआ है, टिक मारो। उसके बाद एक और डिजिट्स प्रॉब्लम हुआ था, पर क्योंकि उस दिन हम प्रिंट आउट नहीं बांटे थे तो आई डोंट रिमेंबर कौन सा हुआ है, पर हुआ जरूर है। कौन सा नंबर? 3 नंबर हुआ है। ठीक है, टिक मारो 1 और 3 में। उसके बाद आओ अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम प्रॉब्लम। शौर्य पंकज जरा आप कॉपी खोलिए तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला टाइप हुआ खोलिए ना कॉपी में। ट्यूशन कॉपी में ध्रुव अग्रवाल तुम भी खोलो। चुप रहो ना, बाकी लोग मिलाने दो ना जी। ट्यूशन कॉपी में हेडिंग हुआ खोलो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। अब वो हम यूपी आप ऐसा करके लिखवाते थे ना। पहला वाला देखो तो केस 1 में खाली जाने का, केस 2 में खाली आने का। कौन सा नंबर हुआ बोलो तो कितना है? 14 किलोमीटर, 20 किलोमीटर कितना है? 8 किलोमीटर है। पहला 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 चुप रहो ना, एक जन बोलो ना, ध्रुव अग्रवाल बोलो। ठीक है चलो, क्वेश्चन नंबर 1 तुम वहीं रहो। क्वेश्चन 1 हुआ है, टिक मारिए। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन 1 हुआ है। सॉरी पंकज तुम नहीं आए थे जी क्लास करने, तो आज ही खोलना था। चलो ध्रुव अग्रवाल नंबर 2, ट्यूशन कॉपी में कौन सा हुआ है बताओ तो? 30 अप 44 डाउन, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, 8 घंटा 8 घंटा। 1 मिनट। नो इट्स नॉट 5। T1 T2 कितना है ध्रुव अग्रवाल? फिर से पढ़ो। नहीं बाबू 6 है। नंबर हुआ बोलो तो फिर से। 8 घंटा। 8 घंटा का कोई क्वेश्चन हम नहीं करवाए हैं, मतलब शीट की बात की जाए तो सिर्फ पहला हुआ है। हम आरएस का एग्जांपल से कुछ और करवा दिए होंगे, पर शीट का सिर्फ एक ही नंबर क्वेश्चन करवाए हैं, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। 5 हुआ है, एकदम कंफर्म है? ठीक है, 1 में मारिए टिक, 5 में मारिए टिक। अब अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम प्रॉब्लम में ही शौर्य पंकज एक सेंटेंस टाइप नहीं हुआ था, तुमने बताया है। वो कौन सा नंबर सवाल है? 11 में। जरा शुरू से पढ़ते जाइए। अ मैन कैन रो 3/4 ऑफ अ किलोमीटर इन 11 1/4 मिनट। हाँ, while rowing against the stream of the man। अब उसमें और कौन सी होगा बोलो? चुप, हाँ बोलो। पढ़ो ना जी, तुम लिखे हो ना, पढ़ो तो पढ़ दो। लिखो एंड द टाइम टेकन, एक सेंटेंस जोड़ दीजिए, एंड द टाइम टेकन टू कम बैक। कितना? 7.5 ना, इस 7.5 मिनट। ये लाइन जोड़ लीजिए, बाकी सब कुछ सही है। टाइपिंग नहीं ठीक बोल रहा है ना भाई? मिनट है चाचा। 11 नंबर सवाल तो पूरा मिनट ही का था। तुम लोग तो बनाए भी थे उस दिन बैठ यहाँ पे, बनाए हो ना शौर्य पंकज? ठीक है, सत्यकाम बनाए हो तुम? सब कुछ सही है, बस एक सेंटेंस वहां जोड़ लीजिए, ये टाइपिंग नहीं हो पाया है। एंड द टाइम टेकन टू कम बैक इज 7.5 मिनट। 11 नंबर। उत्तर दिया हुआ है, उत्तर मैच कर गया था शौर्य पंकज, उत्तर मैच कर गया है, बस प्रश्न लिखने में ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। एक और प्रश्न कुछ गलती हुआ है शायद। 12 का आंसर 3:1 होगा। ये तो आप लोग हमसे उस दिन बनवा के देखे भी थे, तो हम बोले थे हाँ जी 3:1 आ रहा है। 12 का आंसर सुधारो,
अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का 12 नंबर का आंसर सुधार लो। पीयूष सुधारो। काहे नहीं लाते हो रे भाई? कॉपी का टॉप ऑफ द पेज में लिख लो ना, उसी शीट का टॉप में लिख लो कि 12 का अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला का आंसर गलत है। फिर तुम घर जाके करोगे नहीं ना, तो कम से कम वहीं लिख लो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का 12 नंबर का आंसर 3:1 होगा, और वहीं पे लिख लो 11वां नंबर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में ये ऐड करना है। चलिए अब आते हैं एज प्रॉब्लम में। एज प्रॉब्लम में मक्कड़ तुम ट्यूशन कॉपी खोलो, एज प्रॉब्लम मिलाओ तो नूरी वाला हम पढ़ाए हैं शायद, तीनों पढ़ा दिए हैं, तीनों में टिक मारिए। एज प्रॉब्लम का तीनों पढ़ा दिए हम। स्पेशल डिस्टेंस प्रॉब्लम में मक्कड़ खोलो तो 70 किलोमीटर अपार्ट वाला हुआ था क्या? 1 नंबर में टिक मारो, बस एक ही हुआ है, और दूसरा में टिक मारो, 1 नंबर और 2 नंबर में टिक मारो। और अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में कौन कौन सा बोले भाई? 1 और 5, एक वो अपने से दिए थे। चलो उसके बाद आ जाओ टैक्सी प्रॉब्लम में। पहला नंबर एक बार किताब कॉपिया से मिलाओ जी, 960 रुपया 1260 रुपया मिलाओ जी मक्कड़। वैभव पुदार मिलाओ तो 960 और 1260 यही वाला हुआ था, ठीक है, एक में टिक मार लीजिए। उसके बाद लाइब्रेरी वाला में ये दूसरा है, हम दूसरा करवाए थे। लाइब्रेरी वाला में वैभव पुदार 5वां नंबर, यस, रेलवे वाला हाफ टिकट कॉस्ट। लेकिन फिगर्स मिलाना वैभव पुदार, फिगर्स ना यहाँ 2530 रुपया है, 3810 रुपया है, फिगर्स मिला लीजिएगा। 6 करवाया गया एक्चुअली, यस, वही ना बोले 5 नहीं हुआ है, 6 हुआ है ना, 6 हुआ है पर एक्चुअली ना, है ना, 6 हुआ है ना एक्चुअली। चलिए मिक्सिंग अब शुरू करते हैं हम लोग। वो जब आएंगे तब टिक लगवा देंगे। Now all of you please pay attention, please look at me। हम जब वर्ड प्रॉब्लम पढ़ाना शुरू किए थे तो आपके लिए थोड़ा नया था, मेरे लिए भी नया था। अब तुम समझ गए, अबे सब टाइप में ना, प्लीज हैव अ लुक, वही 4 को इंग्लिश लिखना पड़ता है। जैसे डिजिट्स प्रॉब्लम रहेगा ना तो पहले इंग्लिश का झाड़ ले, लेट द वंस प्लेस में x, टेंस प्लेस में y, therefore द नंबर इज 10y प्लस x एंड द रिवर्स नंबर इज 10x प्लस y। हो गया 4 लाइन, ओके। अगर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन रहेगा ना तो उसमें भी इंग्लिश झाड़ना पड़ता है। पहला, लेट द आदमी का स्पीड भी x, पानी का स्पीड भी y, therefore नेट स्पीड ऑफ आदमी इन डाउनस्ट्रीम इज x प्लस y। तुम x से जा रहे हो, पानी तुम्हें ठेल रहा है, x प्लस y। एंड चौथा सेंटेंस होगा, लेट द नेट एंड द नेट स्पीड इन अपस्ट्रीम विल बी x माइनस y। 4 को इंग्लिश झाड़े थे इसमें भी। उसके बाद लाइब्रेरी बोल लो, टैक्सी बोल लो, हॉस्टल बोल लो, मेस बोल लो, बतवा एक के है। उसमें फिक्स चार्ज होता है x एंड पर डे हॉस्टल चार्ज y, या फिर पर किलोमीटर चार्ज ऑफ द टैक्सी y, ऐसे ही कुछ था। और एक और लाइब्रेरी क्वेश्चन हम थोड़ा सा अजीब तरह का कराए थे। 3 दिन के लिए किताब का पैसा नहीं लगता था। बॉयज बैच में नहीं हुआ है क्या? पैसा नहीं लगता है लाइब्रेरी में? बॉयज बैच में नहीं हुआ ये वाला। लाइब्रेरी ऐसा था कि 3 दिन का पैसा माफ, उसके बाद का पैसा लगता था। ठीक है, मैं करवा दूंगा। मेन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना कि आपको इंग्लिश लिखना है, लेट द फिक्स चार्ज बी x, पर किलोमीटर चार्ज ऑफ द टैक्सी बी y, या फिर लेट द फिक्स चार्ज बी x, पर डे चार्ज ऑफ द मेस बी y। लाइब्रेरी है तो फिक्स चार्ज भी x या मेंबरशिप चार्ज भी x एंड पर डे चार्ज ऑफ द किताब भी y। ठीक है, अब इसमें क्या होगा मिक्सिंग में, बहुत ध्यान से सुनना, लिखना नहीं, सुनना। मान लो 20 डिग्री सेल्सियस तापमान वाला पानी है। कितना तापमान वाला? 20 डिग्री। और तुम 60 डिग्री तापमान पानी के साथ मिलाए हो। तो तुम्हारा गधा का भी दिमाग को पता होगा कि हाँ, जो पानी मिक्स होकर नया पानी बनेगा उसका तापमान इन दोनों के बीच में ही होगा, समवेयर इन बिटवीन दीज टू होगा। ऐसा नहीं है कि दोनों पानी को मिक्स करके जो नया पानी बना वो 20 से भी नीचे तापमान हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि दोनों को मिक्स करके जो पानी आया वो 60 से भी ज्यादा गर्म होगा, ऐसा भी नहीं होगा। इन बिटवीन दीज टू होगा। पिन यहां रखा है, ले जाओ आके। इन बिटवीन दीज टू होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? इन बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ दीज टू होगा। टेम्परेचर विल बी इन बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ दीज टू। ये तो सत्य है। तापमान हमेशा इन दोनों के बीच का ही रहेगा, कभी इससे ज्यादा नहीं होगा।
ओके, अब जरा सुनिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। ये था तापमान की बात। क्या चीज की बात? अब आते हैं वजन की बात। एक्स वजन लिए हो पानी, बोले 2 पौवा 4 पौवा 2 लीटर 4 बाल्टी, चलो 4 बाल्टी ले लेते हैं। और ये वाई वजन है, चलो 6 बाल्टी ले लेते हैं। कितना? तो यहां का वजन 4 + 6 10 ही होगा, 10 से अधिक नहीं होगा या 10 से कम नहीं होगा। सो द वजन इज ऑलवेज द वजन ऑफ दिस वन प्लस द वजन ऑफ, बट द तापमान इज नॉट द तापमान ऑफ दिस वन एंड द तापमान ऑफ दिस वन। द तापमान इज बिटवीन दीज टू। दो बातें बोले, फिर से सुनिए। ये तुम 4 बाल्टी लिए हो या 4 पौवा लिए हो, 4 लोटा लिए हो, चलो 4 बाल्टी ले लेते हैं। और ये वाला पानी तुम 6 बाल्टी लिए हो, तो यहां जो पानी बना है उसका वजनवा ना 4 बाल्टी + 6 बाल्टी 10 बाल्टी होगा। कितना होगा वजन? वजनवा दोनों का जोड़ होता है, लेकिन तापमान दोनों का जोड़ नहीं होता है, इन बिटवीन द टू होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? ये आपको ड्रॉ नहीं करना था, ये आपको जीवन भर याद रहेगा ये डायग्राम कि भाई मिक्सिंग हमेशा ऐसे ही होता है। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे हैं, बीच में बोलिएगा नहीं। अ केमिस्ट हैज वन सोल्यूशन कंटेनिंग 50% एसिड। एक सोल्यूशन है जिसका स्ट्रेंथ 50% है। स्ट्रेंथ 50% मतलब मान लो उसमें कोई दवा है, पेट दर्द की दवा है मान लो, कान दर्द की दवा है मान लो, तो दवाई हुआ ना 50 ग्राम है। अब बाद बाकी 50 ग्राम पानी है, बाद बाकी 50 ग्राम पानी है। तो ये मत समझना कि डंडी मार दवाई दुकान है, नहीं, वो तो डाइल्यूट करके ही ना दवा बेचेगा, एकदम कॉन्सेंट्रेटेड दवा तो नहीं बेचेगा, डाइल्यूट करके बेचेगा। तो इसलिए यहां इसको आप इससे से मत समझिए कि डंडी मार रहा है। स्ट्रेंथ 50% है, मतलब द वांटेड मेडिसिन इज 50 ग्राम्स एंड रेस्ट 50 ग्राम्स इज वाटर। ठीक है, कोई भी चीज का सोल्यूशन है, मान लो सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन है, तो तुमको प्योर सल्फ्यूरिक एसिड देगा तो भैया तुरंत आग लग जाएगा। तो उसमें 50 ग्राम पानी है, 50 ही ग्राम उसमें एसिड है। तो ये जो कुछ भी है, केमिस्ट है ना, जो कुछ भी है उसमें 50% एसिड है, एंड द सेकंड वन हैविंग 25% एसिड। अब बताइए ध्रुव अग्रवाल, आपका बुद्धि क्या कहता है? दोनों को मिलाएंगे तो जो नया एसिड बनेगा वो दोनों के बीच क्या होगा? ओके, हाउ मच ऑफ ईच मस्ट बी मेल्टेड मस्ट बी टेकन टू मेक 10 लीटर्स ऑफ 40% एसिडिक सोल्यूशन। ये जो नया बना है, ऐसे गोल करो, वो स्ट्रेंथ कितने का है? 40। देखो तो 25 और 40 के बीच में ही आता है 40। 25 से ज्यादा, 50 से कम हो गया। अब आपको अपना दिमाग लगाकर इसका वजनवा खोजना है, दिया है कि नहीं दिया है? इसका वजनवा दिया है कि नहीं दिया है? पर इसका वजनवा कितना है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां का वजनवा प्लस वहां का वजनवा इक्वल टू 10 लीटर वजनवा। वजन प्लस वजन इक्वल टू वजन। वजन को लेकर कंफ्यूजन की नहीं, वजन बाहर से थोड़ी ऐड कर रहे हैं सर। वजन क्लियर है? अब आते हैं स्ट्रेंथ। 50% स्ट्रेंथ किसका जी? एक्स का, प्लस 25% स्ट्रेंथ किसका जी? इज इक्वल टू 40% स्ट्रेंथ किसका जी? 10 का। वाई यू आर कॉलिंग एक्स प्लस वाई? जस्ट कॉल इट 10, क्योंकि वो तो पता ही है 10 ही है। आई रिपीट, वजनवा प्लस वजनवा इक्वल टू वजनवा। यहां का वजनवा कितना? एक्स। यहां का वजनवा कितना? वाई। दोनों वजनवा जुड़कर यहां का वजनवा के बराबर होगा 10। अब हम वजन की बात नहीं कर रहे, अब हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। स्ट्रेंथ गाढ़ापन की बात कर रहे हैं। तो इसमें गाढ़ापन कितना है? 50% ऑफ व्हाट? एक्स। इसमें गाढ़ापन कितना है? 25% ऑफ व्हाट? वाई। इज इक्वल टू 40% ऑफ व्हाट? 10। मेरा ड्यूटी ये समझाना है, उसके बाद मैं बस चुपचाप बनाऊंगा, आप भी चुपचाप बनाइए। इंप्लाई देके पहला कुछ करना कि पहला छापते चल जाइए और दूसरा को अपना सिंप्लीफाई करते जाइए। अब इधर देखने की जरूरत नहीं है, अब आप लोग शुरू करो खुद से। थोड़ा मोड़ा ताकना होगा तो मुंडी उठा लेना। ना ध्रुव अग्रवाल, जस्ट समराइज मी मिक्सिंग प्रॉब्लम में क्या होता है, थोड़ा लाउडली समराइज कीजिएगा। 2% दिया है दवाई का, दारू का, कोई भी चीज का। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, द परसेंटेज विल बी द परसेंटेज ऑफ दीज टू, की दीज टू के इन बिटवीन होगा। ओके, आगे बोलिए। वजनवा, वजन वजन। हाँ
हाँ, इधर का वजन प्लस उधर का वजन इक्वल टू टोटल वजन। चलिए ठीक है, सॉरी पंकज, समराइज कीजिए मिक्सिंग प्रॉब्लम को। क्या है मतलब, कहानी समझाओ। बोलो, दो तरह का दारू है, कुछ भी है, एगो ज्यादा स्ट्रेंथ वाला, एगो हाँ हाँ ठीक है। इधर का वजन प्लस उधर का वजन इक्वल टू टोटल का वजन, ऐसे बोलो। ओके, वजन प्लस वजन इक्वल टू वजन, एंड इधर का परसेंटेज प्लस उधर का परसेंटेज इक्वल टू टोटल का परसेंटेज। चलो मक्कड़, समराइज करो मिक्सिंग प्रॉब्लम को। दो तरह का दारू है, हाँ, मिक्स करके पीना है, ठीक। तो जैसे 50-25 का बनाया कोई आदमी, हाँ, कॉकटेल बनाया, तो जो टोटल है वो ना, हाँ, उसमें 50% कुछ होगा और 25% कुछ होगा, ठीक है, दोनों का परसेंटेज होगा कुछ, ठीक है। और उसके बाद हम लोग टोटल निकालना है, उसके बाद वजन मिलाना है, इधर का वजन और उधर का। ये तो तुम परसेंटेज का बात बोले, वजनवा का भी बात करो। इधर का वजन प्लस उधर का वजन इक्वल टू टोटल का वजन, ठीक है। कम ऑन एवरीबॉडी डू इट। पटवारी, आंसर हमने निकाल दिया है, आप बताइए पहला वाला दारू कितना लिया था? अरे 6 लीटर चचा। और दूसरा दारू कितना लिया? 6 लीटर और 4 लीटर लिया तो 10 लीटर बना। अब क्योंकि आंसर तुम्हारे सामने है, पहला वाला का स्ट्रेंथ बोलो, स्ट्रेंथ 50% ऑफ 6 बोलो, ऑफ 6 प्लस दूसरा वाला का स्ट्रेंथ बोलो 25% ऑफ 4 इज इक्वल टू कितना बना? 40% ऑफ 10। आप आराम से बनाइए, टेक योर टाइम। एलसीएम लिए तो 100, इसके नीचे भी इधर भी 100 कट गया दोनों तरफ का। एलसीएम लेंगे तो यहाँ बट्टा 100 आएगा, यहाँ भी 100 कट गया। क्लियर है ना? एलसीएम लेंगे ना, पहला तो छापते जा रहे हैं, दूसरा वाला एलसीएम लोगे ना, बट्टा 100, यहाँ भी 100 कट गया, तो इसलिए ये बचा। थोड़ा जल्दी करिए स्टूडेंट, जल्दी कीजिए। कम ऑन फास्ट। Now listen to me very carefully. अगर किसी बच्चे को 20 में आया 16 मार्क्स, 4 नंबर कटवा के आ गया, और एक बच्चा है जिसको 10 में आया 6 मार्क्स, ये भी 4 मार्क्स कटवा के आया, क्या लगता है दोनों का प्रदर्शन एक समान है कि एक समान नहीं है? क्योंकि ये 20 में 4 कटवाया बस, और ये छोटा टेस्ट दिया, इट वॉज जस्ट अ टेस्ट ऑफ 10 मार्क्स, उसमें 4 कटवा के आ गए, नालायक। क्लियर? तो ये तो कंपैरिजन करना बड़ा मुश्किल है ना, सो वी विल कन्वर्ट देम टू द सेम प्लेटफॉर्म। तो इंटरनेशनली कौन सा प्लेटफॉर्म यूज होता है? 100%। अब अगर तुम मान लो कहीं ऐसा जगह है जहां 40 में कन्वर्ट करके बात होता है, तो गुना 40 कर देना,
पर इंटरनेशनली तो 100 में कन्वर्ट होके बात होता है ना, तो इसलिए गुना 100 किए। जब गुना 100 किए तो आंसर आया 60%। मतलब हर 100 में परसेंट 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 हर 100 में वो 60 लाता है और वो हर 100 में 80 लाता है। तो पहले वाले का परफॉर्मेंस बेटर है। इसलिए ये मत देखा कीजिए कि 4 नंबर सिर्फ ये भी कटवा के आया और 4 नंबर सिर्फ ये भी कटवा के आया। ये बड़ा टेस्ट दिया, ज्यादा मार्क्स का टेस्ट था, 20 मार्क्स का टेस्ट था और तब जाके 4 मार्क्स कटवाया है। और ये तो छोटा टेस्ट दिया 10 नंबर का, उसमें भी साला 4 नंबर कटवा के आ गया। तो वी कन्वर्ट इट टू द सेम प्लेटफॉर्म। मिक्सिंग का एक और तरीके का क्वेश्चन है जिसमें परसेंटेज में नहीं दी हुई है, तुम्हें करना है। एक सोना खरीदे जो 12 कैरेट का है, कितना कैरेट का? 12 कैरेट का, और एक सोना खरीदे जो 18 कैरेट का है। तो ज्यादा सोना मिला तुमको किसमें? सोना ऐसे 24 का होता है, 24 के ऊपर सोना नहीं होता है। जैसे डजन की बात करते हैं ना, तो 12 ही गुना एप्पल चढ़ेगा, 12 को बनाना चढ़ेगा, 13 को नहीं चढ़ेगा। डजन मतलब 12 के भीतरे भीतरे जो बात करना है करो। 1.5 डजन मतलब 12 का 1.5 टाइम्स, लेकिन बात 12 की होती है। परसेंटेज मतलब 100 ही में बात होता है, 100 से ज्यादा का बात नहीं होता। स्कोर सुनो, SCOR स्कोर। स्कोर किसे कहते हैं? 20 को कहते हैं, 20 को कहते हैं। देन क्विंटल सुने हो? 100 kg को कहते हैं, 100 kg को कहते हैं क्विंटल। वैसे ही गोल्ड की शुद्धता 24 कैरेट में नापी जाती है। तुमको समझ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हम लोग आम जिंदगी में डेली कैरेट की बात नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम बोले कि 100 ग्राम चावल और 200 ग्राम चावल, तो बोलो ज्यादा चावल किस में? तो तुम समझते हो कि हाँ 200 ग्राम चावल ज्यादा होगा, क्योंकि तुम डेली चावल देख रहे हो, इसलिए तुम समझ रहे हो 200 ग्राम चावल ज्यादा होगा। तुमको हम बोले 10 ml पानी और 10 लीटर पानी, तो तुमको दिख रहा है 10 लीटर मतलब बाल्टी भर के, और 10 ml मतलब बस एक टेस्ट ट्यूब में, क्योंकि तुम लीटर मिलीलीटर में पानी रोज देख रहे हो। सोना भले देखते हो कभी कभी, लेकिन उसकी शुद्धता नहीं देखे हो। जो ज्वेलर्स होते हैं उसकी शुद्धता देखकर ही समझ जाते हैं। आंख के सामने देखकर बोलेंगे ये ज्यादा चमक रहा है, ये खर्रा सोना है, इसमें चमक नहीं है, कम खर्रा सोना है। तो चमक इज नॉट द थिंग जिस पे बात की जाता है। बात किया जाता है कि वो कितने कैरेट का है। अगर 24 में से 24 कैरेट उसे मिले उस सोने को, तो शुद्ध सोना है, जरा सा भी मिलावट नहीं है। और अगर 24 में से 22 कैरेट सोना है, तो भैया 2 कैरेट कौन सी डाला है उसमें? सिल्वर डाला जाता है, चांदी। अब आप सोच रहे हैं चांदी डालता है दुकानदार को तो केस कर देंगे। नहीं नहीं, केस करने की जरूरत नहीं है। 2 कैरेट चांदी वो जानबूझकर डालता है मजबूती प्रदान करने के लिए, क्योंकि सोना बहुत सॉफ्ट होता है, मजबूत नहीं होता है। तो मजबूती प्रदान करने के लिए उसमें जानबूझ के सुनार लोग 2 ग्राम या 2 कैरेट हर 22 में, एवरी 22 में 2 डाल देता है चांदी, ताकि थोड़ा स्ट्रेंथ भी हो, थोड़ा स्ट्रेंथ भी हो। कोई और ऐसा चीज बोलिए ना कि घर पे भी हम लोग ऐसा करते हैं, इसमें थोड़ा सा जानबूझ के मिला देते हैं। एकदम डायरेक्ट भैंस का दूध का चाय पियोगे अगर, तो लूज मोशन हो जाएगा, हंसने की बात नहीं है। उसमें जानबूझ के थोड़ा पानी मिक्स करके मम्मी लोग 1 लीटर भैंस का दूध आता है, अगर भैंस का बोले गाय का नहीं बोले, तो उसमें पानी मिला के 1.5 लीटर जानबूझ के करती है, क्योंकि भैंस का दूध हजम नहीं कर पाओगे, डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। तो इन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, दूध थोड़ा पानी जरूर मिलाती है। और हमने इसके एग्जाम्पल को और मॉडिफाई कर दिया, भैंस का बोल दिया, भैंसिया का दूध है। भैंसिया का दूध पियोगे ना? भैंसिया का दूध पीते हो? गैया का पीते हो? गैया का पीते हो ना? हाँ तो भैंसिया बोले, भैंस नहीं बोले, भैंसिया बोले हम। तो गैया का दूध पियोगे तो उसमें तुमको अलग से पानी नहीं मिलाने की जरूरत है, बिकॉज वो डाइजेस्ट कर लीजिएगा। लेकिन भैंस का दूध बहुत ज्यादा मुश्किल होता है डाइजेस्ट करने में। तो पूरे भाषण का समरी क्या है? परसेंटेज में दी हुई है कि हम लोग को परसेंट में करना होगा। परसेंटेज ऑफ 18 कैरेट का परसेंट निकालना होगा। परसेंटेज ऑफ, और कितना है? 12 कैरेट, और कितना है? दोनों को मिला के क्या किया? 16 बना दिया। परसेंटेज ऑफ 16 कैरेट। 18 आउट ऑफ कितना? 24, क्योंकि सोना हमेशा 24 का ही होता है। 18 आउट ऑफ 24। वंस मोर, 12 आउट ऑफ कितना? 24। कैरेट हमेशा 24 का ही होता है। और दोनों को मिला के कितना बना दिया? 16 आउट ऑफ कितना? 24। काट कूट के परसेंट में बताइए आप लोग। कम ऑन डू इट। फ्रैक्शन में ही बोलना, डेसिमल में करने की जरूरत नहीं है। एलॉयज भी बनता है, पर अभी उतना मत सोचो। यहां पे काटिए काटिए।
यहां से ये क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन के जैसा हो गया है, यहां से ये क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन की तरह हो गया। पिछला में हम लोग पढ़े तो पड़ाक से परसेंटेज लिखे थे, एरो खींचे थे, सेकेंड वाले का परसेंटेज लिखे थे, एरो खींचे थे। यहां से क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन की तरह हो गया। पहला वाला लिखो परसेंटेज में कितना, तो बोलो दिया हुआ नहीं था, तो हम लोगों ने निकाला ना 75% है। पहला वाला का प्योरिटी कितना है, स्ट्रेंथ कितना है 75, फिर दूसरा वाला का स्ट्रेंथ कितना है, प्योरिटी कितना है 50, और दोनों को मिलाकर जो बना वो कितना 16 कैरेट। 16 कैरेट को परसेंट की भाषा में बोलो 200। यहां से नहीं है ये क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन की तरह, यहां से ये क्वेश्चन क्यों 12-18 के बीच में ना 16 आता है, दोनों के बीच में लाई करेगा ना, 12 वाला 18 वाला मिलाया तो 16 वाला बना। और इसका वजन कितना है 120, इसका वजन कितना x, इसका वजन कितना y। इक्वेशन सिखाए थे, वजन प्लस वजन इक्वल टू 120 ग्राम वजन, और ये 75% ऑफ x प्लस 200/3% ऑफ y, सॉरी 50% ऑफ y, 50% ऑफ y इज इक्वल टू 200/3% ऑफ 120। फिर वही इंप्लाई देना है, पहला तो उतरते चल जाएगा पर दूसरा में कैलकुलेशन होगा। पहला तो उतरते चल गया बट्टा 100, यहाँ पे भी बट्टा 100, 200/3 बट्टा 100, सबके नीचे बट्टा 100 है। पीयूष देख लो भाई, बट्टा 100 बट्टा 100 बट्टा 100 तो कट जाएगा। नहीं, बिना परसेंट के नहीं, हमेशा परसेंटेज में कन्वर्ट करके बनाइए, मत करो रॉन्ग हो जाएगा। इस बार मैच कर गया पर करेगा नहीं। शौर्य पंकज जरा इक्वेशंस मिलाइए, तो यही आ रहा है आपका भी। हाँ तो ये तो बट्टा 100 लिखे तो हैं, कट गया ना, तो बट्टा 100 सब में तो है, बट्टा 100 गायब हो गया। क्या बोल रहे हो? अस्सी 40, 80 ग्राम पहला वाला सोना और 40 ग्राम दूसरा वाला सोना। पहला सोना मतलब 18 कैरेट वाला, और दूसरा सोना मतलब 12 कैरेट वाला। क्या बोलो? आप बोलते हैं छोटा का अरे तो इस बार नहीं किए छोटा, हम बोलते हैं पर नहीं किए। हमको लगा कि चलो एक्स वाई 50 से इंटू कर लो। कैलकुलेशन जिस बच्चे को जैसा ठीक लगे करो ना भाई। कैरेट इज नॉट ग्राम, कैरेट उसकी प्यूरिटी को नापा जाता है। एक सिंपल सा बात बोल रहे हैं, तुम गोरे हो, ध्रुव अग्रवाल भी गोरा है, अब दोनों गोरा में ज्यादा गोरा कौन है? नहीं समझे बात को? तो ये गोरापन को कैसे नापे जी? हाँ, ये वजन तो नहीं है कि तुम पाव भर के हो 1 किलो का। सुने, अभी वजन तो है नहीं कि तुम पाव भर के ही 20 किलो का, तो वजन नाप ले। तो वजन तो नहीं ना नापना है भाई। तो इसलिए तो बोल रहे हैं वजन तो नहीं ना कि तुम पाव भर के नमरा ना, तुमको वजन हुआ नाप लिए, तुम पाव भर के हो, समझे? और 20 किलो का है। गोरापन को कैसे नापे? तो गोरापन को नापने के लिए हमने कुछ बोल दिया, ऐसा यूनिट हमारा बनाया हुआ है कैरेट।
कैरेट नहीं, कैरेट तो सोना के लिए होता है, पेरेट। तुम 10 पेरेट के हो, ये 20 पेरेट के, तो ज्यादा गोरा कौन? 20 वाला। 10 कैरेट वाला कम गोरा है, फेयर एंड लवली लगाओ जाके। तो तुम पूछे कि 1 कैरेट मतलब कितना सोना? सोना नहीं है, सोने की शुद्धता है वो, गोल्ड का प्यूरिटी। टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम याद है स्टूडेंट्स? टाइम एंड वर्क में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, रेजा और कूली करके नहीं बोले थे? 2 रेजा और 5 कूली। वैभव पोदार एक बार मिलाओ। क्वेश्चन नंबर 1 and 3 वी हैव डन। ओके, 1 and 3 में टिक लगा लीजिए। टाइम एंड वर्क का 1 and 3 वी हैव डन। 1 and 3 वी हैव डन। टाइम एंड वर्क का 1 and 3 वी हैव ऑलरेडी डन। कब कराएं? परसों का क्लास। लास्ट क्लास वॉज ऑन फ्राइडे। लास्ट क्लास वॉज ऑन फ्राइडे। कॉपी खोलो ना। कॉपी भी बदल जाता है तुम लोग का। लास्ट क्लास आए थे। एक काम को 5 घंटे में करता है तो पर घंटा 1/5 वर्क किया, नहीं याद आ रहा है? बता तो रहे, सुनबो नहीं करोगे तो हम क्या करेंगे? एक किसी काम को 5 दिन में करता है तो पहला दिन 1/5 वर्क किया, नहीं कराए थे? 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5 कुछ नहीं याद है भाई? 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5 तो 5 बार हुआ, तो जुड़ के 1। काम है ये 1, ये डेज नहीं है, ये काम है। याद आ रहा है टाइम एंड वर्क? अब आइए टाइम एंड डिस्टेंस। A train covered a certain distance at a uniform speed. कॉपी काहे बदल जाता है तुम लोग? हमको ये बताओ तो जरा। क्या मतलब कोई हड़बड़ी था आने का यहाँ? सोए थे उसके पहले ना? अब बोलो कबूतर भी पाल देते हम ही को। हाँ, पार्थ सिंगल समझ सकता है उसका दर्द। A train covered a certain distance at a uniform speed. If the train had been 5 kilometers per hour faster, it would have taken 3 hours less. Now students, please pay attention. हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, पर वो स्पेशल डिस्टेंस प्रॉब्लम था। स्पेशल डिस्टेंस प्रॉब्लम में हम क्या सिखाए थे कि ए और बी पहले से ही 80 किलोमीटर दूर है। ए को गाड़ी इधर से निकला, बोला हम पी पे जाएंगे। ए बोला हाँ ठीक है, हम भी पीछे से आ रहे हैं पी पे। तो आपको याद आ रहा है बड़का बुल्लू एरो माइनस छोटका बुल्लू एरो इक्वल टू 80 होगा। बड़का बुल्लू मतलब एपी माइनस छोटका बुल्लू एरो मतलब बीपी इज इक्वल टू 80। एपी माइनस बीपी इक्वल टू, एपी क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय ए। बीपी क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय। ऐसा था स्पेशल डिस्टेंस प्रॉब्लम, पर ये है डिस्टेंस प्रॉब्लम। इस तरह के सवाल में होगा क्या? भूल जाइए, जो हम पहले वाला पढ़ाए थे वो अलग चीज था, वो था स्पेशल डिस्टेंस प्रॉब्लम। ये अलग चीज है। इसमें क्या होगा? कुछ दूरी तय करना है। अगर हम अपना रफ्तार बढ़ा दे स्कूटी का तो घरवा जल्दी पहुंचेंगे ना जी? क्या यहां से घर की दूरी करीब हो जाएगी कि नहीं? दूरियां करीब नहीं हुई है, स्पीड बढ़ाए हैं इसलिए जल्दी घर पहुंच गए, समय कम। एंड अगर खराब मौसम के कारण हम गाड़ी धीमा धीमा चला कर ले जाएं तो टाइम ज्यादा लगेगा। खराब मौसम के कारण हम गाड़ी धीमा धीमा चला कर ले गए, मतलब स्पीड घटा दिए, अगर स्पीड अगर घटा दिए तो टाइम ज्यादा लगेगा। ये कौन सा वाला प्रॉब्लम पता है? गाड़ी उतने चाहेगा, यहां से लेके घर जितना दूर है उतने चलना है गाड़ी को हर हाल में। खाली तुम कम बेसी कौन सी करोगे? स्पीड। स्पीड बेसी करोगे तो टाइम कम लगेगा। स्पीड धीमा कर दो, खराब मौसम था, गड्ढा बहुत था रास्ता में, ज्यादा लगेगा। सो डिड यू गेट द डिफरेंस बिटवीन दिस वन एंड द स्पेशल डिस्टेंस प्रॉब्लम? ये एक अलग ही चीज है, वो अलग चीज था। इसमें क्या होगा? हम फिर से बोल रहे हैं, यहां से तुम्हारे घर की दूरी नहीं बदलने वाली है, यहां से तुम्हारे घर की दूरी
उतनी ही रहेगी। बस तुम्हारे नियंत्रण में क्या है, स्पीड। तुम तेजी से गाड़ी चलाओ तो घर जल्दी पहुंचोगे, गाड़ी धीरे चलाओ, खराब मौसम है, गाड़ी धीरे चलाओ। बीच में नहीं बोलना, सुनना। A train covered a certain distance at a uniform speed. कुछ रफ्तार से ट्रेन चला। A train covered a certain distance at a uniform speed. If the speed had been 5 kilometers per hour faster, अगर उसका स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा होता, कितना होता? 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा होता, मतलब केस 1 में कितना होता? x होता, तो केस 2 में कितना होता? x से 5 ज्यादा होता। Then it would have taken 3 hours less. टाइम अगर जितना ले रहा था, अब टाइम कितना लेता? अब टाइम कितना लेता? अब टाइम कितना लेता? 3 घंटा कम लेता। If the train were slower by 4 kilometers per hour, if the train were slower by 4 kilometer per hour, if the train were slower by 4 kilometer per hour, अगर स्लो चलाए गाड़ी इस बार, मतलब चलता था x से, अब कैसे चलाए? Then it would have taken 3 hours more, तब वो टाइम लेता 3 घंटा ज्यादा। जो हम पढ़कर लिखे उसमें कोई कंफ्यूजन की नहीं, एकदम क्लियर है। x रहता स्पीड, y रहता टाइम। स्पीडवा बोला ज्यादा होता तो 5 बढ़ा दिए, टाइम 3 घंटा कम होता तो कम कर दिए। फिर बोला whereas, क्या बोला? whereas स्पीड अगर कम होता तो टाइम ज्यादा होता। हम आपको टाइम देंगे, काहे हड़बड़ा रहे छापने के लिए, रुकिए ना। अब मेरी बात सुनना, आपको बचपन में सिखाया गया था कि डिस्टेंस हमेशा स्पीड इंटू टाइम से निकलता है। डिस्टेंस 1 कैसे निकलेगा? स्पीड 1 इंटू टाइम 1 करके निकलेगा। मतलब डिस्टेंस 1 हो गया xy। मान रहे हैं इस बात को? अब जरा दूसरे नजर से देखो, नजर बस बदल कर देखो। एक नजर से देखो तो बोतल वहां रखा हुआ है टेबल पे, दूसरे नजर से देखे तो बोतल वही है पर रखा हुआ है रूम में। देखने का नजरिया अलग है। बोतल तो वही है ना, कभी बोल रहे हैं कि टेबल पे है और कभी बोल रहे हैं कि रूम में। अब ये जो D2 निकाल रहे हो ना तुम, स्पीड 2 इंटू टाइम 2 करके, D2 डिस्टेंस 2 स्पीड 2 इंटू टाइम 2, जानते हो ये दोनों का जो प्रोडक्ट है ना, ये गुना होकर अगर 150 किलोमीटर आएगा तो बाबू ये दोनों भी गुना होकर 150 किलोमीटर आ रहा है, क्योंकि D1 और D2 आर डिफरेंट थिंग्स। कि नो, D1 एंड D2 आर द सेम। हम रफ्तारवा अपना खाली बढ़ा दिए जिसके कारण टाइमवा हमारा घट गया, लेकिन स्पीड और टाइम को इंटू करने से जो डिस्टेंस आता है वो मेरे घर की दूरी कम बेसी थोड़ी हुई है। रुकिए ना, वेट चाइल्ड वेट। अब आ जाओ, डिस्टेंस 3 कैसे निकलेगा? स्पीड 3 इंटू टाइम 3, स्पीड 3 इंटू टाइम 3 से भी जो निकला डिस्टेंस, ये दोनों भी इंटू करके 150 आएगा। केस 1, केस 2 और केस 3, केस 1, केस 2 और केस 3। अब जरा नाव में आएंगे। D1 और D2 इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, समझे? जो D1 है ना, ऑर्डिनरी स्पीड ऑर्डिनरी टाइम से इंटू करके जो दूरी हमने तय किया, और स्पीडवा बढ़ा दिए, टाइमवा घटा दिए, तो दोनों का प्रोडक्ट जो डिस्टेंस दिए ना, वो मेरा घर का दूरी तो वही है, बस मैंने मैनिपुलेशन कर दिया, कम बेसी कर दिया। किसमें? मैंने मैनिपुलेशन कम कर दिया, कम बेसी कर दिया किसमें? स्पीड और, लेकिन दोनों का प्रोजेक्ट, कौन सी प्रोजेक्ट 150 किलोमीटर है। और इस बार हमने मैनिपुलेशन किया कि स्पीडवा घटा दी है, कोढ़िया जैसा धीरे धीरे गाड़ी चला रहे हैं, तो टाइम हमको ज्यादा लगा, पर दोनों का प्रोडक्ट अभी भी 150 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन D1 इक्वल टू D2, और रेखा खींच के एक और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा D1 इक्वल टू D3। आराम से हम आपको टाइम देंगे, पहले सुनिए। D1 हो गया इतना और D2 हो गया इतना। घुस के गुना, घुस के गुना, घुस के गुना, घुस के गुना, so getting xy minus 3x, घुस के गुना, घुस के गुना 5y minus 15। मेरे आंख में खटक रहा था ये xy, चलो बच गए यार, xy ही खटक रहा था, बच गए। माइनस 3x उधर आएगा तो प्लस 3x, प्लस 5y उधर जाएगा तो, अब जाके मेन रिलेशन ये मिला जिसको सॉल्व करेंगे। D1 इज इक्वल टू D3, D1 बोलो xy, D3 बोलो x माइनस 4 y प्लस 3, घुस के गुना, घुस के गुना, घुस के गुना, घुस के गुना, xy इज इक्वल टू
एक्स वाई प्लस 3x माइनस 4y माइनस 12। यही एक्स वाई खटक रहा था हमको, कट गया। 12 को इधर ले आते हैं, 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y इक्वल टू 12। मेरा ड्यूटी बोलो पटवारी, ए और बी लाने के बाद भी मेरा ड्यूटी है कि वो सब अब हम लोग घर पे कर लेंगे सर। सॉल्व ए एंड बी तो कर ही लेंगे। अब कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से रिकॉल करा रहे हैं। ये डिस्टेंस एंड टाइम प्रॉब्लम जो है ये वो वाला है कि स्पेशल डिस्टेंस प्रॉब्लम की नहीं, स्पेशल था वो तो। इसमें था ऑर्डिनरी सिचुएशन में तुम क्या रफ्तार में क्या टाइम लेते हो। ऑर्डिनरी सिचुएशन में तुम्हारी रफ्तार कितनी रहती है मक्कड़? एक्स। जोर से मास्क हटा के जोर से बोलो, एक्स रहती है। और ऑर्डिनरी सिचुएशन में तुम टाइम कितना लेते हो? वाई लेते हो। एक जन को बोलने तो लाउडली बोलेगा। तो डिस्टेंस 1 इंटू स्पीड 1 ऑर्डिनरीली क्या देगा? स्पीड 1 इंटू टाइम 1 क्या देगा? d1 देगा। डिस्टेंस 1 मतलब तुम्हारे घर से दूरी कितना है यहां से ट्यूशन का। अब तुम मैनिपुलेशन कर रहे हो ना, तुम रफ्तार के साथ छेड़छाड़ किए, क्या कर दिए? रफ्तार को बढ़ा दिए। तो रफ्तार बढ़ाओगे तो घरवा जल्दी है ना पहुंच जाओगे जी, टाइम अब कम ना लगेगा तुमको। तो टाइम वैसा ही है कि वैसा से 3 कम है, लेकिन दोनों का जो प्रोजेक्ट आएगा, प्रोजेक्ट से जो डिस्टेंस आएगा वो डिस्टेंस अगर 150 है तो वो वाला भी 150 होगा। एक बार और मैनिपुलेशन किए, इस बार स्पीड को पिछली बार तो बढ़ाए थे, इस बार क्या किए हो? घटाए हो। टाइम बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। कोढ़िया जैसा गाड़ी चलाओगे स्पीड कम करके तो टाइम तुम्हारा बढ़ेगा। दोनों का प्रोडक्ट ई भी 150 होगा। मन में कैसा फीलिंग आ रहा है? मतलब नहीं तो वैसे वैसे टाइप आता है। d1 इक्वल टू d2, हाँ सर दोनों बराबर होगा, एकदम मानते हैं। डिस्टेंस को जो भी करे डिस्टेंस सेम रहेगा। और फिर रेखा खींच के d1 इक्वल टू, मेरे मन में एक चीज खटक रहा था, वो क्या चीज खटक रहा था? लेकिन एक्स वाई तो कट जा रहा है। आराम से एक रिलेशन आया, अब छापिए मत, बनाइए। चलिए एज प्रॉब्लम जैसा ही है, बहुत सही बोला। उसमें भी तीन थो केस होता ना, प्रेजेंट से पीछे जाते थे, प्रेजेंट से आगे जाते थे, न्यूट्रल रहते थे ना। प्रेजेंट मतलब न्यूट्रल, ये न्यूट्रल में स्पीड वा घटाएं बढ़ाएं और फिर एक बार और घटाएं बढ़ाएं। बहुत सही बोला ये। सोमवार को क्रिकेट कोचिंग करता है पक्का।
नहीं, सोमवार के सोमवार याद करो, कितना सोमवार की नहीं आता वो। हाँ सर, करिए मैं ऐसा सब वही कर रहा हूँ। हाँ, क्रिकेट का कोचिंग करता है। कितना सोमवार की याद है? हाँ सर, हाँ हाँ, के बात माता का पता नहीं कभी चल रहा है। चलता है ना ओके ना, सॉल्व इट, सॉल्व कर लिए, मैच कर रहा है। एक्स और वाई निकालो ना पहले। एक्स और वाई जब निकलेगा, देयरफॉर डिस्टेंस के लिए दोनों को इनटू कर देना। एक्स और वाई पहले निकालो। Now shall I add or subtract the two equations? Subtract करेंगे तब ना साइन चेंज होगा। 27 आ रहा है। हम इधर नहीं ले गए, ये पूरा उधर और उधर का उधर ले ही नहीं गए हम बस LHS को RHS में लिख दिया, RHS को LHS में लिख दिए। अच्छा, अपना अपना स्टाइल सॉल्व करेंगे। तुम अपने तरीके से करो, हम अपने तरीके से कर रहे हैं। सबको ज्ञान बांटो। 40 40 आया ना एक्स। एक सिंपल सा बात है, हम 12 को इधर लाए हैं। 12 बराबर इतना, तो इतना बराबर 12। हम साइड थोड़ी बदले हैं ना। यू पीपल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। यू पीपल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। कम ऑन, स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर स्टार्ट करो। ये हम मिटा रहे हैं, जल्दी करो। ये वाला मिटाएंगे।
अश्विनी ने ठीक बोला, एज प्रॉब्लम टाइप है। एक ऑर्डिनरी केस, एक वो पीछे जाते थे पास्ट में, एक वो आगे आते थे फ्यूचर में। एक बार स्पीड बढ़ाएं तो टाइम कम लगा, और एक बार स्पीड घटाएं तो टाइम ज़्यादा लगा। तीन केस आएगा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर था ना, वैसे ही वाला हो गया ये भी। पहले नॉर्मली गाड़ी कितना का रफ्तार से चल रहा है, एक से रफ्तार से, और नॉर्मली समय कितना ले रहा है भाई। फिर रफ्तार बढ़ाएं समय घटा, और फिर रफ्तार घटाएं समय बढ़ा। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीन केस नहीं था, वैसे ही हो गया। हाँ, एक्स वाई कट रहा है, एक्स वाई कट रहा है, -6 से गुना कर दिया है, मल्टीप्लाइंग बाई -6। अरे अपना अपना स्टाइल जी, तुम जैसे करना है करो ना। तुमको हम -6 से गुना किए, मेरा मन, तुम प्लस से करो। 10x इक्वल टू, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है, इक्वेशन सही आ रहा है तुम्हारा, दिखाओ। फोर एक्स माइनस 6 इक्वल टू -12 का है, कॉपी किए हो, 24 था ना। √2 का स्क्वायर 2 + 1 3, 2 + 1 3 हुआ ना। What is the next heading? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर प्रॉब्लम, फ्रैक्शन प्रॉब्लम या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर प्रॉब्लम। इसमें भी ध्यान से सुनिए, सबसे पहले क्या होगा, न्यूमरेटर में x, न्यूमरेटर में x, डिनोमिनेटर में, तो बताओ ऑर्डिनरी सिचुएशन में फ्रैक्शन क्या हुआ आपका, इतना में कोई कष्ट की, सब का तो आदत हो गया है। अब क्या बोलेगा, न्यूमरेटर में इतना बढ़ा दिए, डिनोमिनेटर में उतना घटा दिए, तो फ्रैक्शन ऐसा हो गया। कैसा हो गया? ऐसा हो गया। सुनना, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। ऐसा कुछ नहीं है जो हम बक रहे थे। द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम। आई थॉट केस 2 विल कम, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, माई मिस्टेक।
द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ऊपर वाला और नीचे वाले का जोड़, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 4 मोर, ये बड़ा है तो छोटे की तरफ जोड़ दो। द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का जोड़ इज 4 मोर, 4 ज्यादा है, ये ज्यादा है तो उधर जोड़ दो। 4 मोर दैन ट्वाइस द न्यूमरेटर, 4 ज्यादा किससे? न्यूमरेटर का ट्वाइस से। 4 ज्यादा किससे? न्यूमरेटर का ट्वाइस से। एंड इफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाय 3 देन द रेशियो बिकम्स 2:3। if the numerator and the denominator are increased by 3, अगर ऊपर वाले में भी 3 बढ़ाएं और नीचे वाले में भी 3 बढ़ाएं तो रेशियो बिकम्स 2/3। यही वाला हम बकबक कर रहे थे एक्चुअली, हम उम्मीद इसी तरह का चीज का लगाए हुए थे कि ऊपर वाला में ऐसा कर दिए, नीचे वाला में ऐसा कर दिए तो फ्रैक्शन ऐसा हो गया। इसका आपको मन बनवा दिए थे हम पहले से ही कि हाँ सर ऐसे ही मन बना लिए थे हम लोग भी कि ऐसा ही होता है फ्रैक्शन प्रॉब्लम्स। कैसा होता है? ऐसा ही। कैसा? ऊपर ऐसा कर दिए, नीचे ऐसा कर दिए तो ऐसा हो गया। इसमें मेहनत है कि इसका आप माइंड सेटअप हम लोग पहले ही कर दिए थे। इट वॉज अ न्यू थिंग। द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम जो है दैट इज 4 मोर, द सम इज 4 मोर। सम 4 ज्यादा है, ये 4 ज्यादा है तो छोटे की तरफ जोड़ोगे ना। 4 किससे ज्यादा? ट्वाइस द न्यूमरेटर से। भरो, यहां से रिलेशन आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहां से रिलेशन आएगा। कम ऑन डू इट। मिटा दे पिछला वाला। यस, दिस इज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का क्वेश्चन 1 करवा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व हम करवाएंगे पटवारी की। सॉल्व तो करिए लेंगे सर। सॉल्व में कोई दम है क्या? शुरू का 3 दिन ट्यूशन में यही ना सिखाया गया था, सॉल्व ही करना ना सिखाया गया था। पाँच बटा 9। ध्रुव अग्रवाल, नीचे का सारा स्विच ऑफ करो। F1 F2 रहने देना बस, F1 रहने देना बस। एक बार में अगर 6 पन्ना का शीट बांट देंगे ना तो बच्चा डर जाता है। धीरे धीरे बांटा गया, हालांकि मेरा टाइपिंग भी नहीं हुआ था, तो बच्चा को भी एक बुद्धि खुल गया कि अबे खाली वर्ड प्रॉब्लम इतना पढ़ना होगा। हाँ बे, हाँ बे, खाली वर्ड प्रॉब्लम इतना पढ़ना होगा। स्टूडेंट्स टाइप वाइज एक जगह असेंबल कर दिए हैं। अगर साथ साथ ट्यूशन के नहीं बनाइएगा तो आने वाले दिनों में कष्ट आपको ही होगा, बोझ बढ़ जाएगा। अभी कम से कम दिमाग में ये तो थॉट्स नहीं आ रहा है ना कि पजल प्रॉब्लम क्या है, इनकम एक्सपेंडिचर क्या है, और कौन सी है जी,
प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है। तो अभी भी जाग जाओ, अभी भी जाग जाओ। डिजिट्स प्रॉब्लम पानी की जैसा घोट लिए थे तुम लोग, शीट में 15 को 12 को जितना दिए, काइंडली 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 प्लीज 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 बनाइए। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला आज पढ़ा दिए, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम याद हो गया आपको, और उसके अलावा जो और टाइम एंड वर्क वगैरह कराएं प्लीज कर लो स्टूडेंट साथ साथ, ये आप ही का वर्कलोड बढ़ेगा। और ऐसा नहीं है कि हम कुछ बाहर का चीज पढ़ा रहे हैं, आप ही का आर.एस. अग्रवाल और एनसीईआरटी को पहले हम क्या करते थे, तुम लोग तो पुराना वीडियो में भी देखे हो, आप बोर्ड पे लिख देख के पढ़ाते थे, इस बार आप प्रिंट आउट दे दिए, बस इतना ही का तो फर्क है। हम कुछ बाहर का सिलेबस नहीं पढ़ा रहे हैं, चीजों को बस एक जगह टाइप कर दिया, असेंबल कर दिया। सो प्लीज 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 अभी भी साथ साथ हो जाओ कोचिंग के, एक साथ 4 दिशा में भागोगे कहीं के नहीं रह जाओगे। कम से कम कोचिंग के साथ साथ चलते तो आज की तारीख में बोल पाते कि भाई मेरा रियल नंबर बढ़िया से हो गया और लीनियर मेरा ठीक ठाक चल रहा है। जिनका स्कूल में भी टेस्ट हुआ, इन लोगों को 23-22 जो भी आया, इन लोग क्या स्कूल भरोसे चल रहे थे कि कोचिंग भरोसे चल रहे थे बस? तो कोई एक चीज को पकड़ कर चलो। और ये सब बोलना भी मेरा पार्ट ऑफ जॉब है, मैं आऊं पढ़ाऊं चल जाऊं तो बच्चा कभी भी मोटिवेट नहीं होगा। आपको समझ आ रहा होगा, अंदाजा लग रहा होगा कि भाई अभी कम से कम ये हेडेक तो नहीं है कि क्या चीज है इनकम एक्सपेंडिचर, ये सब नहीं जानते हैं, हटा हटा पढ़ाएगा तब देखेंगे। लेकिन जो पढ़ाया वो तो बना ले यार, कौन कॉपी क्या कॉपी तुम जानो, अलग से तो कॉपी भी बनवा दी है। और हर बार ये मुमकिन थोड़ी है कि हम 3-3 4-4 दिन यहाँ बैठा के प्रैक्टिस कराएंगे। वो प्रैक्टिस एक स्वाद चखाने का था कि भाई तुमसे भी प्रैक्टिस हो सकता है, उस स्वाद चखाने भर का था, स्वाद मिल गया आपको। सो काइंडली डू इट। और इन सब चक्करों में आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स को तेल लेने मत चल दीजिएगा, बड़ी दिल से पढ़ाए थे फिजिक्स न्यूमेरिकल्स, याद है ना जी? फिजिक्स न्यूमेरिकल्स को भूल मत जाइएगा, क्योंकि थ्योरी तो आपको रिकॉल हो जाएगा, नहीं होगा तो हम ये वीडियो भी दिखा देंगे। पहले ही से ऐलान कर रहे हैं सर, ऐलान नहीं कर रहे, जब तुम्हारा हालत एकदम पैथेटिक कंडीशन में रहेगा तो हम खुद बोलेंगे आओ बेटा वापस से वीडियो देखो। लेकिन न्यूमेरिकल्स तो ऐसा है ना, जो क्लास में कॉन्फिडेंस आता है ना वही कैरी फॉरवर्ड होता है। दोबारा से तो कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए हम न्यूमेरिकल्स नहीं कराएंगे ना, शीट देंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि तुमको पता है लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखा जाता है, यू इज ऑलवेज नेगेटिव, राइट साइड बना। याद करो वो दिन एकदम रटा गया था सर। तो प्लीज 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 मजा आता था, कॉन्फिडेंस आता था। न्यूमेरिकल्स उसको मत भूलिएगा। एक सेशन बनाइए मैथ्स के लिए, एक सेशन बनाइए साइंस के लिए, और 2 सेशन वाइज पढ़ाई कीजिए अभी से ही। हम कोई वही वाला लेक्चर नहीं मार रहे जो मम्मी पापा मारते हैं, हम बस ये बोलना चाह रहे हैं कि पढ़ाई बढ़ रहा है, तुम वहीं रह जाओगे तो बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा। हम बस इस पे ध्यान लगाना चाह रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे मम्मी पापा टाइप पढ़ो 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 बोर्ड से, हम नहीं बोलते अगर हम नहीं खुद पढ़ाते। पढ़ाई बढ़ रहा है और तुम नहीं बनाओगे तो तुम देख रहे हो ना बर्डन बढ़ता जा रहा है। सो काइंडली अभी भी जाग जाओ, क्योंकि अगला 3-4 टाइप और अभी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। Isn't it? अब 15 को कि 14 को मत गिनवाओ, भावना बस समझो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। इसलिए प्लीज, बहुतों का पहले से इंप्रूवमेंट दिख रहा है, वत्स अग्रवाल आप में, विनीत में दिखता है पॉजिटिविटी। पटवारी तुम कल आए नहीं, कल आते तो और कॉन्फिडेंस जागता। कोई बात नहीं, आप लोग थे, ओ ये महाराज लोग तो खैर आप लोग थे। इन लोग को इतना समझाते हैं जी संडे को, और मंडे को बेटा गायब दोनों। इतना समझाए थे कल।